से लेकर सियासत तक हर जगह अपना अलग मुकाम रखने वाले, बात चाहे फिल्मों में अपने डायलॉग से अपने फैंस का दिल जीतना हो या फिर चुनाव के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अपने अलग अंदाज से विरोधियों को खामोश करना हो, एक अलग पहचान रखने वाले एक बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर चाय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। वैसे तो आप पहचान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि आप उन्हें शॉटगन के नाम से जानते हैं, आप उन्हें बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं, आप उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़। थैंक यू, आपकी जुबान बहुत अच्छी है, भाषा पे शुक्रिया अच्छी पकड़ है सर, आपकी। शुक्रिया सर। चलिए, तो आप चूंकि आप सबसे पहले मैं आप ही के अंदाज में पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपका अंदाज बहुत अलग है और लोगों को वही भाता है। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो लोग दिल से सुनते हैं। तो आपके अंदाज में अगर मैं जानना चाहूँ, बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है? बिहार में इस वक्त तो चुनाव चल रहा है, परिवर्तन की लहर चल रही है। आपने मुझसे पूछा तो मैं कह सकता हूँ कि बिहार में बदलाव की घड़ी है और युवा नेतृत्व यहाँ पे, यूथ ब्रिगेड इस वक्त सामने आया हुआ है। बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग हमारे पारिवारिक मित्र लालू यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव बहुत ही आन बान और शान के साथ उभर कर आ रहा है और उनका साथ देने, उनके कंधों को मजबूत करने, उनके पैरों में, कदमों में गति पहुंचाने के लिए और बहुत सारे यूथ ब्रिगेड के लोग, जिसमें एक हमारा बेटा जी बिहारी बाबू का बिहार पुत्र बेटा लव सिन्हा भी पटना से चुनाव लड़ रहा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, तो फिर पटना की राजधानी पटना सेंट्रल यानी बांकीपुर है और वहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इन लोग का एक ही उद्देश्य है आज की इस परिवर्तन की घड़ी में, बदलाव की घड़ी में, कि कैसे बिहार का सही मायने में विकास हो, बिहार की कमजोरियां दूर हो, क्योंकि बिहार हम सबों की कमजोरी भी है और हम सब लोगों की मजबूती भी है, हमारी शक्ति भी है और हमारी कमजोरी भी है बिहार। तो चाहते हैं कि बिहार शक्तिशाली हो, गौरवमयी हो, बिहार तरक्की करे, बिहार बहुत आगे जाए, बिहार का पर कैपिटा इनकम लोगों का बेहतर हो। बिहार में बेरोजगारी इतनी है, देश में सबसे ज़्यादा, और बिहार में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। उनको राह मिले, उनको मंजिल मिले, यहाँ के लोगों में खुशहाली हो। बिहार को इस वक्त 4 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है जी। पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड। इन चारों चीज़ों को लाने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए हमारे सामने युवा ब्रिगेड आया है, जिसमें कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व है, राहुल गांधी का आशीर्वाद है और लेफ्ट पार्टीज का और लालू जी का उनका सहयोग, समर्थन और प्यार हासिल है। मैं समझता हूँ ये गठबंधन, महागठबंधन अवश्य इस बार के चुनाव में महाविजयी होगा। जी सर, क्योंकि आपने जिक्र किया बिहार पुत्र का, तो मैं उसी से शुरुआत कर लेती हूँ। दूसरा अपना क्वेश्चन, बिहार पुत्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे कह रहे हैं कि ये बिहार पुत्र नहीं, ये बाहरी पुत्र है। आरोप ये लगा। पहली बार, हाँ ठीक है ना, कहने वालों को आप लोकतंत्र में कहने में आप थोड़ी रोक सकते हैं किसी को। और फिर ये तो जब मैं आया था यहाँ पे चुनाव लड़ने, तो मेरे खिलाफ कहने को और कुछ नहीं था। छवि अच्छी है, आज तो कोई इल्ज़ाम नहीं है मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कोई एलिगेशन नहीं, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। तो और क्या कहते हैं कि बाहरी बाबू हैं। बाहरी कहा था, लेकिन मैं समझा और मुझे लोगों ने समझाया कि आपको बाहरी नहीं कह रहे हैं, आपको भारी कह रहे हैं। तो भारी कह रहे हैं और बिहारी बाबू जान के मान के उस घबराहट में बाहरी कह रहे हैं। तो बिहार चुनाव के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर बिना जाति का जिक्र किए चुनाव नहीं हो सकता। आप भी बेहतर जानते होंगे, आप लोगों के बीच भी जाते हैं और खुद आप बिहार से हैं। तो आपको लगता है कि लोग इन तमाम चीजों से हटकर युवा, रोजगार, शिक्षा, इन चीजों को तवज्जो देंगे इस बार वोट डालने से पहले? और कोई चारा ही नहीं है। पहली बात तो ये बताता हूँ, जाति के नाम पे कुछ जो बातें होती हैं, हो सकता है बिहार में हो और है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ बिहार का ही किस्सा नहीं है ये। आज तो पूरे देश में मैंने सुना कि तमिलनाडु से लेके, कर्नाटका से लेके उत्तर प्रदेश वगैरह में तो है ही, कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है, डिग्री का फर्क है। अब ये वो सच्चाई है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी रही बात आपके कि ये जो एजुकेशन का और ये, वो तो चरमरा है। बिहार में एजुकेशन सेक्टर ध्वस्त है, हेल्थ सेक्टर बिल्कुल पस्त है। 60% करीब डॉक्टरों की कमी है बिहार में।
70% से ज्यादा करीब नर्सेस की कमी है यहाँ पे। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत ही दुर्भाग्य है कि जितना कहा जाए, जितना बोलें, बहुत कम होगा। तो उसको आपके पास चारा नहीं है, अब भी ठीक नहीं किया तो शायद कभी नहीं होगा। क्या वजह है कि आज भी बिहार में आप तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप खुद सोचिए तो बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी को आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा सही मायनों में क्यों नहीं मिला है? हम उस पैमाने तक भी नहीं आ सके जिससे कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे में, कैटेगरी में हम आ सकें। ऐसा क्या है? ऐसा एक भी हॉस्पिटल, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो आपको याद होगा जब हमारे अंदर संकल्प था और अटल जी का विजन था, हमारे भारत के भूतपूर्व और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके आशीर्वाद से हमारे दौरान बीजारोपण हुआ कि पटना के एम्स का, रायपुर के एम्स का, मैंने 6 एम्स की जो शुरू में बात निकली थी, दरभंगा में तो अभी घोषणा हुई है, चुनाव की घड़ी में हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी भी कोशिश थी कि बिहार में एक और एम्स आए, लेकिन मैंने उस समय दरभंगा की नहीं, दरभंगा से ज्यादा मैंने सोचा था बख्तियारपुर साइड में, ग्रामीण क्षेत्र में एक हो जाए, वहाँ ज्यादा जरूरत थी। हाँ ज्यादा, हमें ऐसा लगा था चूंकि दरभंगा में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराना ही सही है वहां पे, इसलिए ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा, आप बताइए तो हर दूसरा आदमी दूसरे घर से पलायन क्यों किया बिहार में? ये लोग कहते हैं, आके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कह देते हैं कि जंगल राज की याद आई। अरे वो तो जंगल राज 15 साल पहले का, आप भी बहुत छोटी होंगी, याद भी नहीं होगा, कई तो पैदा नहीं हुए होंगे, कई बहुत छोटे होंगे, लॉलीपॉप का जमाना होगा, झुनझुना से खेल रहे होंगे। अभी 15 साल का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो आप कि अभी 15 साल में क्या क्या हुआ, या क्यों ना नहीं हुआ जो होना चाहिए था? मौका तो भरपूर मिला। और मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को इसके लिए नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैं तो कहूँगा सारे लोग, और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पहली पॉलिटिकल फैमिली रही है, उनके लोगों का ज्यादा इसमें है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे माननीय प्रधानमंत्री से, दिल्ली से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। जो पुल बनता है, उद्घाटन के पहले टूट जाता है पुल, चाहे इतनी हरकतें और इतनी बातें हुई बिहार में, कुछ जो होना था नहीं हुआ, सिर्फ टॉक्स हुए। क्या हुआ? वो जो पैकेज की बात हुई थी बिहार में, 1 लाख 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, किधर गया भाई? कहाँ गया? जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई थी कि गांधी सेतु, पैरेलल गांधी सेतु बनाया जाएगा, एक ईंट नहीं लगी अभी तक वहां पे। आपने कहा कि 1.25 लाख करोड़ देंगे, बड़ी मुश्किल चुनाव की घड़ी में 16,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का आपने घोषणा की। और ये तो ऐसा है कि चुनाव के वक्त में चुनाव खत्म, बात खत्म। इन घोषणाओं का, इन कमिटमेंट्स का लोग विश्वास नहीं करते। मुझे बहुत दुख होता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ आपके और हमारे नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की बात की अगर विश्वसनीयता कम हो जाती है या लोग नहीं मानते हैं, वो स्पेशल स्टेटस देने की बात हुई थी बिहार का, क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आप आके जंगल राज की बात करें, अभी आपके सामने ताजा 15 साल पड़ा है, अभी चल रहा है, उसकी तो थोड़ा बात कर दो। आप थोड़ा बताओ तो सही कि इतने लोग जो रास्ते में आ रहे थे हाईवे से, सड़कों में पैदल, हमारे लेबर, हमारे माइग्रेंट्स, हमारे मजदूर परिवार, भूखे प्यासे तड़पते हुए, तरसते हुए, एकदम बच्चे को देखा और सूटकेस ट्रॉली पे चलते हुए देखा आपने, कोई माँ का आंचल पकड़ के खींच रहा, माँ दुनिया से जा चुकी है, बच्चा। और उसके बाद कोई लड़की अपने पिता को साइकिल में बैठा के दिल्ली से दरभंगा ला रही है। हफ्तों महीनों सीन चलता रहा, ना उनको कोई सहायता मिली, ना उनको कोई बस मिले, बसेस दिए गए, ना ट्रेन दिए गए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार के, आपको तो ज्यादा पता होगा, कोटा में या चेन्नई में या जगह जगह जो थे, हजारों लाखों की तादाद में यंगर जनरेशन मजदूर स्टूडेंट्स, इनको लाने का कोई इंतजाम नहीं। जो 2-4 आपके अपने थे उनको तो बुलवा लिया, अब बाकी आपने छोड़ दिया वहां पे। तो ये लोग भूले नहीं है, इनको अभी वक्त था जख्मों पे मरहम लगाने का। लेकिन अभी इन बातों से, इन घोषणाओं से जो आप करते हैं, जो हो रहा है, उससे आप उन जख्मों को, हमारे मजदूर परिवार, किसान परिवार, नौजवानों के जख्मों को आप कुरेद रहे हैं। सर, ये मौका तो कांग्रेस के पास भी था ना। आप कांग्रेस के नेता के तौर पे मैं आपसे पूछूं तो ये मौका तो कांग्रेस के भी पास था। मैं जब अलग अलग जगहों पर घूमकर लोगों से बात कर रही हूँ, खासतौर से युवाओं, आप लोग युवा की बात कर रहे हैं, आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, और अभी आपने पलायन का भी जिक्र किया। जो लोग लौटे महानगरों से, मुंबई से लौटे, दिल्ली से लौटे, कलकत्ता से लौटे, उन लोगों के लिए कोई विजन साफ तौर पर कोई नहीं बता पा रहा।
क्यों विजन नहीं बताए? आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्या आप जवाब देंगे कि आपके हेल्थ सेक्टर में लाख आदमी से ज्यादा की वैकेंसी क्यों है? क्या आप ये जवाब देंगे कि टीचर्स में लाखों के टीचर्स में वैकेंसी क्यों है? आपके पास जवाब बनता है कि पुलिस में इतनी भर्ती क्यों नहीं हुई अभी तक, जब आपके पास प्रावधान है? इंजीनियर्स की भर्ती क्यों नहीं? लाखों की तादाद में आपके पास स्कोप है, प्रावधान है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही, वैकेंसी नहीं हुई, भरी गई यहाँ पे। तो ये कहना बहुत आसान है कि देखिए सत्ता में कौन है, तो जवाबदेही सत्ता की होगी और जिम्मेदारी सत्ता की होगी। तो इधर उधर की न बात करिए, बता कारवां क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राह बरी का सवाल है। ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। और आपके पास तो केंद्र में भी आपकी सरकार और बिहार में भी आपकी सरकार, मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस या कोई और पार्टी कहां तक जिम्मेदार है और क्यों जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आवाज उठा सकती है, उनका दर्द आपको सामने उजागर कर सकती है, उनके लिए प्लीड कर सकती है या उनके लिए गुस्सा जाहिर कर सकती है। बाकी करना तो आपको ही है ना। इतने महीनों का मौका मिला, क्वारंटीन कर दिया लोगों को जो बाहर से आए, और क्वारंटीन करने के बाद क्या उनकी सही मायनों में देखभाल की गई? यहाँ पे आने के बाद उनके रोजगार के लिए क्या किया गया? मान लो लॉकडाउन भी था, सब कुछ था, आपने उसके बाद जो आपने कर दिया यहाँ पे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा नहीं किया। मनरेगा में भी आपको पता है क्या क्या गड़बड़ें हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद वही लोग जो आए थे सोच कर आए थे कि हमारा अपना घर, अपना गढ़, अपना बिहार, यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं गए, आज वो फिर पलायन, फिर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इनकी हालत ठीक हो। इन्होंने कहते हैं ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.